गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। मैं अनुज कुमार, आपका इंग्लिश टीचर, आपको आज करवाने वाला हूँ लैंग्वेज बेस्ड स्टडी। जो होते हैं लैंग्वेज स्टडी मॉक क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मॉक क्वेश्चन का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। ये पहले लेसन के हैं, ए लेटर टू गॉड चैप्टर के हैं। इसको मैं आज कंप्लीट करवाने वाला हूँ बेटा। तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा कि मैं आज कैसे कंप्लीट इनको करवाता हूँ, ठीक है। और इसके बाद ख़ास बात ये रहेगी आपकी कि यदि आपने चैप्टर को अभी तक रिवाइज नहीं किया है, चैप्टर के जो एक्सप्लेनेशन मैंने व्याख्या बताई है उसको नहीं देखा है, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो यदि नहीं देखे हैं तो एक बार जा कर के पहले आप उनको देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, यानी कि चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे, मीनिंग्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसके बाद यदि आप लोग मॉक क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बच्चों, हम अपना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने मॉक क्वेश्चंस की ओर। पहला बेटा मॉक क्वेश्चन है आपका कि वेयर वाज लेंचो सिचुएटेड, यानी लेंचो कहाँ पर रहता था। लेंचो का जो घर था उसका घर कहाँ पर स्थित था। पहला क्वेश्चन ये है। इस पहला ऑप्शन है बेटा क्या? बॉटम ऑफ द हिल, यानी कि पहाड़ी, बॉटम मीन्स होता है निचली, पहाड़ी के बिल्कुल नीचे स्तर पर। और फिर दूसरा ऑप्शन है बेटा सेकंड नंबर बी, टॉप ऑफ ए हिल, यानी कि पहाड़ी की ऊंची चोटी पर। नेक्स्ट है सी नंबर है बेटा ऑप्शन टॉप ऑफ ए प्लेटू, क्या वो पठार पर रहता था, पठार के ऊपरी भाग पर रहता था। और नेक्स्ट डी ऑप्शन है बेटा इन अ सिटी, कि वो एक शहर में रहता था। तो यदि आपने चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लेंचो का मकान कहाँ पर था, वो लेंचो कहाँ पर रहता था। तो हम इसको आंसर क्या बताएंगे बेटा? टॉप ऑफ ए हिल, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा हमारा बेटा? बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। कहाँ रहता था लेंचो? टॉप ऑफ ए हिल में रहता था। कहाँ रहता था? टॉप ऑफ ए हिल, यानी कि पहाड़ी की ऊंची पहाड़ी पर रहता था। उछली पहाड़ी पर जैसे बोलते हैं, ऊंची पहाड़ी पर रहता था। फिर सेकंड ऑफ बेटा है अपना क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है बेटा कि व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, यानी कि लेंचो के अनुसार पृथ्वी को कम से कम किसकी एक आवश्यकता थी। तो पहला ऑप्शन है बेटा ए शॉवर, एक बौछार की, ए स्नोफॉल, ये एक बर्फ़ की गिरने की, या स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज़ी से हवा चलने की उसको आवश्यकता थी, या एक सनलाइट, सूरज की रोशनी की आवश्यकता थी। तो बेटा अब किसकी आवश्यकता थी? ए शॉवर की। यानी कि वो कह रहा था, लेंचो कह रहा था यदि मूसलाधार वर्षा नहीं होती है, डाउनपोर नहीं होती है, तो कम से कम एक हल्की सी शॉवर हो जाए जिससे उसके खेतों को कुछ राहत मिल सके, उसकी फसल को कुछ राहत मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, यानी कि उसने क्या उम्मीद की थी। एक्सपेक्ट मीन्स होता है उम्मीद करना। लेंचो ने क्या उम्मीद की थी कि बरसात कहाँ से आने वाली। डाउनपोर मीन्स होता है मूसलाधार वर्षा। मूसलाधार वर्षा कहाँ से आने वाली है? तो नॉर्थ उत्तर से आने वाली है, नॉर्थ ईस्ट से आने वाली है, यानी कि उत्तर पूरब से आने वाली है, कि नॉर्थ वेस्ट से आने वाली है, यानी कि उत्तर वेस्ट मीन्स होता है पश्चिम, और साउथ ईस्ट से, यानी कि क्या हो गया? दक्षिण पूरब से आने वाली है। तो हम बेटा क्या करेंगे, इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा? नॉर्थ ईस्ट से। कहाँ पर बेटा होगा? नॉर्थ ईस्ट से। हम लोग क्या ऑप्शन दे देंगे बेटा? इसका बी वाला ऑप्शन दे देंगे, नॉर्थ ईस्ट से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट डिड लेंचो कंपेयर, लेंचो कंपेयर करता है किससे? द लार्ज रेन स्टॉप विद, जो बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें थी, रेन ड्रॉप्स थी, उसकी तुलना लेंचो किससे करता है? तो बेटा किससे करता है? सिल्वर कॉइन्स से करता है, यानी कि जो चांदी जैसे उसके सिक्के थे उससे करता है। पल्स यानी कि मोतियों से करता है, कि डायमंड हीरो से करता है, कि न्यू कॉइन नए नए सिक्कों से करता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सिल्वर कॉइन्स। वो जो लेंचो था वो रेन ड्रॉप्स की तुलना किससे करता है? बड़ी बड़ी बूंदों की तुलना सिल्वर कॉइन्स से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि विच क्रॉप, कौन सी फसल वाज ग्रोइंग, उग रही थी ऑन लेंचोज फील्ड, यानी कि लेंचो के खेत में। लेंचो के फील्ड मीन्स होता है खेत में या मैदान में। लेंचो के फील्ड में, लेंचो के मैदान खेत में कौन सी फसल ग्रोइंग, मतलब ग्रो मीन्स होता है उगना, उग रही थी ऑन लेंचो फील्ड, यानी लेंचो के फील्ड पर, लेंचो के खेत पर कौन सी फसल उगाई जा रही थी, ये कौन सी फसल उग रही थी। तो बेटा क्या उग रहा था? कॉर्न उग रहे थे, मकई उग रही थी, कि बर्ली जौ उग रहे थे, कि राइस यानी कि चावल उग रहे थे, कि नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ द एबव का मतलब क्या होता है? उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? इसका ऑप्शन हो जाएगा कॉर्न, यानी कि
क्या हो जाएगा, कॉर्न, यानी कि मकई के भुट्टे उसके ऊपर लगाए, खेतों पर लगे हुए थे और वो मकई के भुट्टों को ही क्या कर रहा था बेटा, खेतों पर अपने लगाए हुए था। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, यानी कि जो लेंचो के खेत थे, कौन थे बेटा, लेंचो के जो खेत थे उसको किसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेंचो के खेतों को किसने नष्ट, डिस्ट्रॉय मीन्स होता है ख़त्म कर दें, लेंचो के खेतों को किसने ख़त्म कर दिया था, जो लेंचो ने फसल बोई थी उसको किसने ख़त्म कर दिया था। तो हैवी रेनफॉल, जो भारी बरसात हुई थी उसने, कि हेल स्टॉर्म्स में, हेल स्टॉर्म मीन्स होता है पत्थरों ने, ओलों ने, लैंडस्लाइड की भूस्खलन ने, लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूमि का खिसक जाना, यानी कि लैंडस्लाइड भूस्खलन कह लेते हैं, और फ्लड यानी कि बाढ़ ने। तो इनमें से किसने, लेंचो के जो खेत थे, जो उसकी फसल बोई थी उसने, इनमें से किसने उसकी फसल को नुकसान पहुंचाया था। तो किस पे ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसका सही हो जाएगा हेल स्टोन, यानी कि ओले गिर गए थे जिसकी वजह से लेंचो की फसल क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी, खराब हो गई थी। ओके, सब बच्चों को समझ में आ रहा है। यदि सभी बच्चों को समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट कर देना कि यस सर हाँ हमें समझ में आ रहा है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो बेटा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों पर, क्योंकि यदि आप शेयर कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ऑल वीडियोज़ में जा कर के, तो आपको क्या होगा, जैसे ही मैं चैप्टर्स को अपलोड करूँगा, क्वेश्चन आंसर को अपलोड करूँगा या एक्सप्लेनेशंस को, या लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ग्रामर के पोर्शन है, जो कुछ भी मैं अपलोड करूँगा तो आपके पास, यदि आप सब्सक्राइब किए होंगे चैनल को और बेल आइकन को दबाए होंगे, तो क्या होगा, सारे वीडियो तुरंत ही सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे, आपके मोबाइल पे वीडियो पहुंचेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं और अच्छी से अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि द फील्ड लुक्ड एज इफ़ इट वर कवर्ड इन, यानी कि लेंचो की जो फील्ड थी वो कैसी दिखती थी, यदि इफ़ इट वर कवर्ड इन, जब उसको किससे ढक दिया गया था, यदि लेंचो की जो फील्ड थी वो कैसी दिखती थी, वो बता रहा है किस प्रकार से उसको ढक दिया गया था, किससे ढका गया था। तो बेटा साल्ट, नमक से ढका गया था, लोकस्ट या टिड्डों से ढका गया था, शुगर यानी कि चीनी से ढका गया था, या आइस मीन्स बर्फ़ से ढका गया था। यानी कि जब पत्थर ओले बरस चुके थे तो उसके बाद उसके खेतों को जैसे कैसा लग रहा था, देखने पर कैसा महसूस हो रहा था कि ये खेत किससे ढक दिए गए हैं। बेटा महसूस हो रहा था कि द फील्ड लुक्ड एज इफ़ इट वर कवर्ड इन साल्ट, जैसे नमक की एक चादर बिछा दी गई हो, कैसी, नमक की एक चादर बिछा दी गई हो, ऐसे दिख रहा था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लेंचो कंपेयर्ड, लेंचो तुलना की, लेंचो ने तुलना की द क्वांटम ऑफ डैमेज विद, यानी कि जो उसका खेत था वो कैसे, यानी किसके कारण, क्या बेटा किसके कारण क्या हो गया था, कंपेयर, डैमेज हो गया था। किससे तुलना कर रहा है कि जो उसका खेत था वो किसके कारण क्या हो गया था, डैमेज हो गया था। तो अटैक बाई रेड्स, चूहों ने उस खेतों पर हमला कर दिया था, कि अटैक बाई क्रो, यानी कि जो कौवा होता है उन्होंने अटैक कर दिया था, या प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी कि टिड्डों ने, लोकस्ट मीन्स होता है टिड्डा, प्लेग मीन्स एक बीमारी होती है, जो टिड्डों की जो ग्रुप था उन्होंने उसके खेतों पर हमला कर दिया था, या नन ऑफ द उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से किसने उसके खेतों को क्या कर दिया था, डैमेज कर दिया था। तो क्या कहेंगे बेटा, प्लेग ऑफ लोकस्ट, वो कह रहा है कि वो किससे तुलना कर रहा है, जैसे कि जैसे जब पत्थर गिर जाते हैं इसके बाद ओले गिर जाते हैं, तो वो कहता है कि इससे ज़्यादा तो कौन छोड़ जाता है, यदि प्लेग ऑफ लोकस्ट होता है। यदि आप एक्सप्लेनेशंस को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि ओलेंचो कहता है कि यदि प्लेग ऑफ लोकस्ट होता, यानी कि टिड्डों का दल भी मेरे खेतों में यदि अटैक कर देता तो ओलों से ज़्यादा ही बच जाता है। ओलों में तो कुछ नहीं बचा, एक पत्ती, वन लीफ इज़ नॉट इन एनी प्लांट्स, यानी कि एक भी पत्ती किसी भी पेड़ पर नहीं बची है। लेकिन यदि प्लेग ऑफ लोकस्ट होते तो वो कुछ ना कुछ तो बचा कर जाते ही जाते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे कौन सा आंसर सही हो जाएगा बेटा, तो इसमें आंसर हो जाएगा बेटा प्लेग ऑफ लोकस्ट ही आंसर इसका सही हो जाएगा, यानी कि 8वें का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली, यानी कि लेंचो के परिवार में, लेंचो के परिवार के दिलों में, कहाँ पर, इन द हार्ट, दिलों में एक ओनली होप, केवल एक आशा, लेफ्ट मीन्स बची थी, वाट वाच कौन सी थी, बची थी, यानी कि कह रहा है कि लेंचो के जो फैमिली थी, लेंचो का जो परिवार था उसके दिलों में कौन सी आशा, एकमात्र आशा बची थी। तो
कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बेटा मीनिंग याद कर लेना आपके, जो जब मीनिंग फिलिंग के लिए आता है ऑप्शन, तो गवर्नमेंट की मीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछी भी गई है गवर्नमेंट की। ठीक है, तो आप क्या करना है बेटा, तो अब इसको देखते हैं। कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, कंपेंसेशन मीन्स होता है बेटा मुआवजा। क्या होता है? कंपेंसेशन मीन्स मुआवजा होता है फॉर गवर्नमेंट। यदि कह रहा है कि गवर्नमेंट से मुआवजा ले लेंगे, ये एक आशा बची थी कि सेकंड ऑप्शन है बेटा हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, जो किसानों का एक संघ होता है उससे मदद कर लेंगे। कि हेल्प फ्रॉम गॉड, की भगवान से मदद ले लेंगे। देयर वाज नो होप लेफ्ट, और उनके दिलों में कोई भी इच्छा आशा नहीं बचे थे। इनमें से और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? उन्होंने कहा था कि हमें हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि केवल हमें भगवान से, उनके दिलों में एकमात्र, उनके लेंचो के फैमिली में केवल एकमात्र ही आशा बची थी, किससे? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से हम लोग मदद लेंगे और किसी से मदद नहीं लेंगे। ना तो हम गवर्नमेंट से मुआवजा लेंगे, कंपेंसेशन लेंगे, न ही हम फार्मर्स एसोसिएशन से बोलेंगे कि हमको आप मदद कर दो। हम सिर्फ भगवान से बोलेंगे कि भगवान हमारी मदद कर दो, और हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ डिड लेंचो, इसका 9 नंबर का आंसर कौन सा सही हो जाएगा बेटा? 9 नंबर का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड लेंचो डिसाइड, लेंचो ने कैसे निर्णय लिया था टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट, यानी कि लेंचो ने किस प्रकार से ये निर्णय लिया था, किसके लिए? कि वो किसके द्वारा भगवान को कांटेक्ट करेगा। ठीक है, बाय विजिटिंग देम पर्सनली, उसने कहा था मैं पर्सनली जाकर के मिलूंगा। थ्रू अ लेटर, लेटर के माध्यम से मांगूंगा, मदद मांगूंगा। थ्रू ईमेल के द्वारा मदद मांगूंगा, कि थ्रू फैक्स के द्वारा मैं मदद मांगूंगा। फैक्स का बेटा फुल नेम होता है फॉर अवे जिराक्स। क्या होता है? फॉर अवे जिराक्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बेटा सही हो जाएगा आपका? थ्रू ए लेटर, लेंचो किसके द्वारा मदद मांगता है? लेटर के द्वारा ही संपर्क करता है, मदद मांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 10वां नंबर का हो गया आपका, थ्रू, इसको हो जाएगा 10वें नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी नंबर, यानी कि थ्रू ए लेटर। 11 नंबर का क्वेश्चन है बेटा हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, यानी कि लेंचो ने कितने पैसों की मदद के लिए बोला था। लेंचो ने कितने पैसे मंगाए थे, कितने पैसों की मांग की थी लेंचो ने, कि तो आपको पता होगा यदि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। लेंचो ने कितने रुपए की मांग की थी? 100 पीसों की मांग की थी। कितने पीसों की बेटा मांग की थी? 100 पीसों की मांग की थी। किसने? लेंचो ने 100 पीसों की मांग की थी। तो इसका ए ऑप्शन बेटा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन, इमीडिएट मीन्स होता है तुरंत, रिएक्शन मीन्स होता है क्रिया, ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर, जब उस पोस्टमैन ने देखा था लेटर को, लेंचो के लेटर को जब पोस्टमैन ने देखा तो उसने तुरंत कौन सा रिएक्शन किया था? लाफ्ड होल हार्टली, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसा था, दिल खोल करके हंसा था, कि वो चिल्लाया था। कि फेल्ट सैड, उसने बुरा महसूस किया था। अबाउट व्हाट हैपेंड, उसके साथ क्या हो गया। कि नेक्स्ट है बेटा फेल्ट एम्फेटिक, यानी कि उसने सहानुभूति उसके साथ दिखाई थी। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? वो लाफ्ड होल हार्टली, यानी कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से दिल खोल करके हंसा था। कौन? पोस्टमैन। जब वो देखता है कि लेंचो एक भगवान के लिए पत्र लिखता है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 13 नंबर का क्वेश्चन है द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल, यानी कि कह रहा है जो पोस्टमैन था वो कैसा था? फैटी था, मोटा था और एमिएबल मैन था। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मीनिंग, एमिएबल के मीनिंग क्या होती है। तो यहाँ पर बेटा एमिएबल की मीनिंग हो जाएगी र्यूड होगी, कि घमंडी था, कि हेल्पफुल था, वो मददगार था, कि फ्रेंडली था, कि एथुइस्टिक था। यानी एथुइस्टिक मीन्स होता है बेटा जोश से भरा हुआ है। तो इसमें यहाँ पर हो जाएगा बेटा वो कौन था जो पोस्ट मास्टर था, वो कैसा था? फ्रेंडली था। एम्यूएल का मतलब क्या हो जाता है बेटा? फ्रेंडली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुड विल इंक एंड पेपर, यानी कह रहा है इंक और पेपर के अलावा उसने और से भगवान से कौन, इसके अलावा, एल्स मीन्स होता है के अलावा, डिड द रिप्लाई और कौन सी मदद मांगी थी। तो किस लिए मांगी थी बेटा? उसने मनी के लिए मदद मांगी थी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो लेंचो था वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जो थे, कर्मचारी थे, उनके बारे में क्या सोचता था। तो उनके बारे में क्या सोचता था? कि वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, कि र्यूड हैं, कि अनहेल्पफुल हैं, कि प्राउड हैं। इसमें बेटा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका? इसमें हो जाएगा बंच ऑफ क्रूक्स। जो लेंचो था
वो जो पोस्ट मास्टर्स के एम्प्लॉयज़ थे, कर्मचारी थे, उनके बारे में क्या सोचता था कि ये सब क्या है, ठगों का एक समूह है। इसलिए उसने दोबारा जब पत्र लिखता है भगवान के लिए, तो वो कहता है कि भगवान आप मेल के द्वारा, यानी कि पोस्ट मास्टर के द्वारा या मेल के द्वारा, लेटर के द्वारा आप रुपये ना भेजिएगा, क्योंकि जो ग्रुप है इनका, पोस्ट मास्टर्स का जो ग्रुप है पूरा कलीग्स हैं इनके, वो सब कैसे हैं, बंच ऑफ क्रुक्स हैं। तो बेटा मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ भी, देखिए इसमें एक बता दूं, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है या आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करिए। इससे क्या होगा कि मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आप लोग एक बार बेटा ज़रूर कमेंट करना कि क्या आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आती। जो चीज़ समझ में नहीं आती आप मुझसे एक बार नहीं 50 बार पूछिए, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। बट आप अपनी तैयारी को बंद ना करिए और अच्छे से अच्छे हमारे साथ जुड़ कर के बहुत अच्छी से अच्छी तैयारी को अपना एक बना लीजिए कि हमें 95 प्लस, कितना जो हमारा टारगेट है बेटा 95 प्लस टू एबव, इससे ज़्यादा नंबर हमें लाना है 95। इस बार 2022-23 में जो आपका नया सेशन है इसमें आपको बहुत अच्छा करना है बेटा और खूब मेहनत करना है, माँ बाप का नाम अपने रोशन करना है। तो बेटा इसी के साथ मैं बस अभी यही कहना चाहूँगा, खूब मेहनत करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो हाई स्कूल में हैं। और मैं बहुत जल्दी बेटा 1-2 दिन बाद से आपकी फर्स्ट ईयर और इंटर की क्लासें भी अपलोड करने वाला हूँ। तो आप लोग जो फर्स्ट ईयर इंटर के भी बच्चे हैं उनको भी आप बोल दीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ बेटा थैंक यू।